साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस और गोवर्धन की पूजा की आप सभी साथियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं आपको 8वें भाव के बारे में, कुंडली में जो होता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। इस भाव से आदमी की आयु का विवरण होता है और मृत्यु का पता लगाया जाता है और मृत्यु के स्थान के बारे में भी पता लगाया जाता है। तो देखिए साथियों, 8वां जो घर होता है उसका कारक होता है शनि। शनि अगर इस कुंडली में किसी अच्छे भाव में पड़ा हो, यानी कि केंद्र स्थान में पड़ा हो या फिर त्रिकोण स्थान पर पड़ा हो, त्रिक स्थान पर ना पड़ा हो, यानी कि 6वें, 8वें और 12वें भाव में ना पड़ा हो और कहीं पड़ा हो और शुभ पड़ा हो, यानी कि अच्छी डिग्री में पड़ा हो या अच्छी राशि में पड़ा हो, साथ ही उस शनि की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही हो। इसके अलावा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो और लग्नेश भी शुभ स्थान पर बैठा हो या अपने स्थान पर बैठा हो। तो देखिए, ये प्रस्तुत कुंडली आपके सामने महात्मा गांधी जी की कुंडली बनी हुई है। महात्मा गांधी जी की काफ़ी आयु थी और इसमें 3 आयु देखी जाती हैं: अल्प आयु, मध्यम आयु और दीर्घ आयु। अल्प आयु लमसम 32 साल की होती है और मध्यम आयु 64 साल की लमसम होती है और दीर्घ आयु 96 साल के लमसम बतलाई गई है ज्योतिष के अनुसार। तो देखिए साथियों, इस कुंडली का अगर आप अवलोकन करेंगे तो लग्नेश जो शुक्र है तुला राशि का, वह अपने लग्न भाव पर बैठा हुआ है और इसके अलावा बृहस्पति जो 7वें घर पर बैठा हुआ है, नीचे उसकी पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है जो कि शुभ होती है। इसके अलावा देखिए, अष्टमेश जो शुक्र होता है इसमें वृष का, वो भी लग्न में ही बैठा हुआ है। इसके अलावा लग्न भाव का कारक शनि त्रिक स्थान पर न बैठ कर के दूसरे धन भाव में बैठा हुआ है और वहीं से बैठ कर के 8वें भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात महात्मा गांधी की कुंडली दीर्घ आयु का योग बतलाती है। इसके अलावा साथियों देखिए, मैं आपको बतलाऊं और किस किस चीज़ का विचार किया जाता है कुंडली में। आयु का विचार, मरण का विचार और राग द्वेष का, मृत्यु का स्थान व कारण, मृत्यु के बाद की गति, यानी कि मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा उसकी भी इसमें गति बतलाई जाती है और पूर्व जन्म कैसा था उसका इसके बारे में और आगे का जन्म कैसा होगा। मृतक का धन, दूसरों का धन, राजदंड, डर, हानि, अज्ञानता, आलस्य, कर्ज देना, डूबने से मृत्यु और गुह स्थान, जनेंद्रिय, वाया पांव, ससुराल पक्ष, ये बतलाया जाता है। तो दीर्घ आयु के बारे में मैंने आपको बतला ही दिया, जो ये अंडरग्राउंड बनी हुई है और अल्पायु में भी नीचे अंडरलाइन बनी हुई है। इसका ठीक उल्टा होता है अल्पायु में, अर्थात लग्नेश त्रिक स्थान पर पड़ा हो या लग्नेश पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, साथ ही
शनि भी गलत जगह पर बैठा हो, ये इसमें योग होता है। और जेल योग कैसे होता है? जेल योग जो होता है उसके लिए देखा जाता है कि शनि का मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ना और साथ में लग्नेश या लग्न भाव पर भी दृष्टि पड़ना। जब शनि की इस दोनों पर दृष्टि पड़ती है या तीनों का संबंध होता है, शनि का, मंगल का और लग्नेश का आपस में, तो जेल योग होता है। जेल योग जो होता है, जरूरी नहीं कि अपराधी प्रवृत्ति के ही आदमी जेल यात्रा करें। बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े घराने के लोग भी जब ये योग बनता है तो जेल योग हो जाता है। तो जेल योग भी इसी से देखा जाता है। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया इससे क्या क्या चीज़ देखी जाती है और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं डिटेल में। मैं आपको शुरू से अंत तक शॉर्टकट में ही बतला रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो और आप शीघ्रातिशीघ्र और सही ढंग से और कम बुद्धि लगा करके उसका विवेचन कर सकें और कोई परेशानी ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।